जय हिंद दोस्तों, नयन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो प्रश्नावली 4.2 है एनसीईआरटी मैथ का वो पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम एक ही जय हिंद दोस्तों, नयन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 4.3 जो है, जो पिछले क्लास में एक ही सवाल सॉल्व करके हम लोग छोड़ दिए थे, आज देखिए उससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है पहला सवाल। उपयुक्त प्रश्न में देखिए, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके क्या करना है, ज्ञात करना है। उपयुक्त प्रश्न 1 में मतलब ये 2 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले वाला जो 1 नंबर था उसी का सवाल यहाँ पर लिख दिए हम, क्योंकि उसी का सवाल को क्या करना है, द्विघातीय फार्मूला से सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, द्विघातीय फार्मूला लगा के सबका सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 1 नंबर सवाल क्या है। 1 नंबर सवाल है 2x² - 7x + 3 = 0। इसको क्या करना है, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले आप विभक्तर निकाल लीजिए, जिसको डी बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, क्योंकि जब वो निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा ये समीकरण अस्तित्व में है या नहीं, मतलब उसका प्रकृति हम लोग को पता चल जाएगा। और जब प्रकृति पता चल जाएगा तो द्विघातीय फार्मूला को यूज करने में हम लोग को सहूलियत होगा, क्योंकि किसका सॉल्व होगा किसका नहीं होगा उसको जान लेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। तो b² - 4ac, अच्छा d बराबर b² - 4ac होता है। हम लोग को पता है a का मान 2 है, b का मान -7, और तो या तो आप लिख लीजिए इस तरह से, a का मान 2, b का मान -7 और c का मान 3। तो b का मान -7 है तो यहाँ पर हम -7 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -4, a का मान कितना है 2 और c का मान 3। इतना समझ में आ गया। अब देखिए -7 का स्क्वायर, जब कभी भी माइनस रहता है उसका पावर सम होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 2 बार मल्टीपल हो जाता है। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है, -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो घटेगा तो ये 25। अब देखिए ये जो 25 है ये क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा है डी का मान, तो उसका मतलब मूल असमान और वास्तविक होगा, और मूल वास्तविक और असमान होने पर हम लोग क्या करेंगे, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब इसका जो आंसर आएगा, द्विघातीय मूल जो आएगा, वो दोनों मूल 2 आंसर होगा, अलग अलग होगा। मान लीजिए अगर 1 2 होगा तो 1/2 होगा, या कुछ और माइनस में भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं द्विघातीय सूत्र। मतलब x बराबर -b प्लस माइनस, आप देखिए यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, b² - 4ac बट्टा 2a, या तो आप इसका प्रयोग कीजिए -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a। दोनों में से कोई फार्मूला लगाइए, क्योंकि यहाँ पर d का मान ज्ञात हो गया है तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है, हम यही फार्मूला से ज्ञात कर लेंगे। तो लगाइए। अब b का मान कितना है, -7, b का मान -7 और माइनस यहाँ में, मतलब 2 माइनस, एक फार्मूला में माइनस, एक सवाल में माइनस, तो यहाँ माइनस और फिर -7 प्लस माइनस √d का मान 25, a का मान कितना है, a का मान 2 है। अब देखिए ध्यान से, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7 प्लस माइनस, इसका जो वर्गमूल कीजिएगा तो 5 और ये 2 दूनी 4, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों है। तो एक बार जोड़िए तो 7 5 12 बट्टा 4, एक बार घटाइए तो 2 बट्टा कितना होगा, 4 होगा। कटने पर कितना होगा, ये 3 और ये 2। तो कहने का मतलब x का मान कितना हो गया, 3 और 1/2। तो यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। देखिए सिंपल है, कितना आसानी से इसका मूल ज्ञात हो गया। तो इसी तरह से क्या करना है, सबको हम लोग को सॉल्व करना है।
अब देखिए सवाल नंबर 2 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है। तो सबसे पहले अगर नहीं आप लोगों को पता चल रहा है जो यहाँ पर a का मान, b का मान और c का मान क्या होता है, तो देखिए लिख लीजिए। ये किसका रूप है? ये जो रूप है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a के जगह पर कितना है 2, b के जगह पर कितना है, कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं रहता है और सिर्फ x रहता है उसका मतलब 1 होता है, प्लस है तो इसका मतलब +1, और c के जगह पर -4। अब d निकाल लीजिए, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, b² माइनस 4ac, b का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है -4। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 गुना है तो माइनस गुने माइनस प्लस, और 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और 16 दूनी 32। कहने का मतलब ये आ गया 3। ये 33 जो है, सॉरी 33 जो d से क्या है बड़ा है। अब जब d से बड़ा हो गया तो इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, जैसे यहाँ पर देखने को मिला उसी तरह से। अब द्विघातीय सूत्र लगाइएगा, या तो आप लिख लीजिए द्विघातीय सूत्र, या इससे अच्छा है आप x बराबर लिखिए, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब देखिए -b, अब b का मान कितना है यहाँ पर 1, अब प्लस में है तो 1 ही माइनस, तो 1 लिख लीजिए, प्लस माइनस √d का मान कितना आया है 33, और 2a का मान कितना है 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ध्यान से, -1 प्लस माइनस √33/4। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, यहाँ पर 2 माइनस है और 1 प्लस है। तो पहले आप कीजिए क्या, x बराबर जोड़ेंगे, तो x बराबर जब जोड़िएगा तो ये आएगा -1 प्लस √33 बट्टा में ये 4, और 1 आएगा, एक बार घटाइएगा तो -1 माइनस √33/4 ये आ गया। अब इसको अच्छे से लिखिए, तो x बराबर ये आ जाएगा 33 - 1/4, और एक इस तरह से लिखिए -√33 - 1/4। तो यही आंसर आ गया। तो देखिए ये भी एकदम बिल्कुल आसानी से आप लोगों को ज्ञात हो गया। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। इसको मिटाया जाए, इसको मिटा देते हैं। सब सवाल इसी से तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए द्विघातीय समीकरण के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके, मतलब इसका जो मूल ज्ञात करना है, अलग अलग विधि से मूल हम लोग ज्ञात करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से देख लिए, जैसे गुणनखंड विधि से बनता है। उसके बाद क्या कहते हैं, अभी जो हम लोग द्विघातीय सूत्र से बनाए, तो इस तरह से अलग अलग विधि से, जिसमें जो रूल बोलेगा, जो विधि बोलेगा, वही हम लोग को यूज करके ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। इसमें भी हम लोग लिख लेंगे पहले a का मान, फिर b का मान, 4√3, फिर c का मान। अब जब ये निकल गया तो फिर हम लोग विविक्तर निकालेंगे, विवेचक ज्ञात करेंगे। तो चलिए निकालते हैं विविक्तर। b² माइनस 4ac, ये इसलिए निकालते हैं क्योंकि इसका प्रकृति का पता चल जाता है, जो ये इसका नेचर मतलब कैसा है, मतलब इसका मूल वास्तविक होगा या बराबर, मतलब दोनों एक साथ, या असमान के साथ साथ वास्तविक होगा, तो ये नेचर का पता चल जाता है। अब b का मान कितना है
4√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। 4a का मान कितना है 4 और c का मान 3। अब 4 चौका 16 और √3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा। और यहाँ पर 4 चौका 16, ये 48। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी 48 माइनस 48, कहने का मतलब ये d बराबर कितना आ गया 0। अब d बराबर 0 का मतलब हो गया इसका मूल वास्तविक और बराबर होगा, मतलब इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे द्विघातीय सूत्र से तो उसका आंसर जो आएगा दोनों एक ही तरह का आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। अब देखिए -b, तो b का मान कितना है 4 माइनस और √3, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और प्लस माइनस √d का मान 0 और 2a का मान कितना है 4। अब देखिए ये हो गया। अब ज्ञात कीजिए तो ये हो जाएगा -4, ये पूरा क्या हो गया अब ख़त्म हो गया, क्योंकि 0 है, 0 से आप इसमें जोड़िए घटाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। √3 यहाँ पर 4 दूनी 8, इसको काटिए तो 2 बार में, कहने का मतलब इसका आंसर जो आएगा √3/2। अब एक ही आंसर आएगा, बोलिएगा यहाँ पर तो 2 आंसर आना चाहिए, क्योंकि पावर 2 है, जितना पावर होता है उतना आंसर आता है। तो द्विघात समीकरण तो इसका मतलब इसका आंसर समान होगा, तो वही आंसर होगा। तो मूल समान है तो आंसर भी क्या होगा समान होगा। समझ में आ गया। अब ये देखिए 4 नंबर सवाल, इसको भी मिटाते हैं। चार नंबर सवाल देखिए क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो a का मान कितना है 2, b का मान 1 और c का मान 4। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्रक्रिया करते आ रहे हैं वही करेंगे। d का मान ज्ञात करेंगे, मतलब b² माइनस 4ac लगाएंगे। b का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, 4a का मान 2 और फिर क्या करेंगे c का मान कितना है 4। अब देखिए यहाँ से 1, अब यहाँ से जब, अब देखिए ध्यान से, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, कहने का मतलब ये -31 आ गया। जो क्या है यहाँ पर जो देखिएगा, जो -31 है वो 0 से क्या है छोटा है, 0 इससे बड़ा हो गया। अगर -1 है और यहाँ पर 0 है तो इसका भी मतलब 0 बड़ा है 1 से। अगर यहाँ पर -100 है और यहाँ पर 0 है तब पर भी क्या है 0 बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। तो जब निगेटिव में आ गया d, इसका मतलब उसका मूल ही नहीं ज्ञात होगा, तो इसका मूल क्या होगा नहीं ज्ञात होगा। तो यहीं पर इसका हो जाएगा समाप्त। तो चलिए अब 2 नंबर सवाल अच्छे से समझ में आ गया। देखिए अगर क्लास अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, सवाल बनाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट्स करिए। तब हम लोग को पता चलेगा कि आप लोग सही में मेरा क्लास देख रहे हो, अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो। चलिए अब हम लोग फिर सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 4 देखिए क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, मतलब अब से 3 वर्ष पूर्व बोलना है, का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात। देखिए जब कभी भी पूर्व बोलेगा तो पहले का बात करेगा, पश्चात बोलेगा तो अब से बात। देखिए मान लीजिए ये वर्तमान है, क्या है 0, अभी वर्तमान है वर्तमान, तो पूर्व बोलेगा तो मतलब पहले चलना है माइनस की ओर। समझ, देखिए ये संख्या रेखा पढ़े होंगे, तो संख्या रेखा यहाँ बीच में 0, इधर माइनस इधर प्लस, मतलब लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड प्लस होता है। तो जब कभी पूर्व का बात करें तो इधर चलना है, और पश्चात का बात करें तो इधर चलना है, मतलब पश्चात में प्लस लगाना है, पूर्व में माइनस लगाना है। समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम
और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3। देखिए, अब से 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम और अभी से ही 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम का दोनों का योग जो है कितना है? 1/3 है। तो उसकी आयु, किसकी आयु? तो रहमान की आयु मतलब कितना है वो बोल रहा है, वर्तमान में कितना उम्र है रहमान का। अब चलिए, तो सबसे पहले मानेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है क्या है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि रहमान का वर्तमान आयु या वर्तमान उम्र आयु x वर्ष है, x वर्ष है प्रश्नानुसार। अब 3 वर्ष पूर्व का बात बोल रहा है, तो अभी कितना है वर्तमान में? x, तो -3, x -3। समझ में आ गया? अब इसका व्युत्क्रम, तो ये x -3 है। अब इसका जब व्युत्क्रम हम लोग करेंगे, कहने का मतलब व्युत्क्रम जब करेंगे हम लोग, तो क्या होगा? 1/, देखिए डायरेक्ट हम ये लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हम लिखेंगे, अब नहीं लिखेंगे। तो इतना, अब फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पर दोनों का योग है। अब पश्चात मतलब प्लस होगा, बराबर 1/3। समझ में आ गया? देखिए 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम तो हो गया, फिर 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम इतना, दोनों का योग इतना के बराबर। अब समझ में आ गया? अब दोनों का एलसीएम देखिए, अभी जस्ट हम बताइए, जब कभी भी आप इस तरह के फ्रैक्शन वाला जब आप सवाल बनाते हैं, तो दोनों 2 तरह का होता है, तो दोनों का एलसीएम क्या होता है? इनटू डायरेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इनटू कर देंगे। कहने का मतलब इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा? यही होगा इसका एलसीएम। अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये, तो ये लिखना है। अब प्लस, फिर इससे भाग देंगे इसमें, इन दोनों में, तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो x -3 बराबर 1/3। समझ में आ गया? अब x कितना हो जाएगा? 2x, और 5 में से 3, तो ये 2। नीचे में देखिए, x से x में गुना करेंगे तो x², फिर x से 5 में गुना करेंगे तो 5x, फिर 3 से x में गुना करेंगे तो -3x, फिर -3 से 5 में गुना करेंगे तो -15 बराबर 1/3। अब फिर देखिए, ये 2x + 2, ये x² -5x प्लस में माइनस में 3x तो घटेगा, तो ये 2x -15 बराबर 1/3। अब देखिए, फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1 से इस पर जब गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही उतार देंगे, तो ये हो जाएगा x² + 2x -15 बराबर, फिर 3 से गुना करेंगे 2x में तो 6x, फिर 3 से गुना करेंगे 2 में तो 6, इन दोनों को इधर ला लीजिए, तो ये x² + 2x, ये प्लस इधर आएगा तो -15 इधर आएगा तो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 6 बराबर 0, उधर 0 बच जाएगा। ये x² घटेगा तो -4x -21 बराबर 0। इतना समझ में आ गया? अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि इतना आ जाए गुना करने पर, तो ये तो छोटा है, क्या तोड़िएगा? इसको अब टारगेट करना 21 को, तो 21 को 7 चौक क्या होता है? 28, 7 तिया 21, मतलब कहने का मतलब, जब हम लोग देखिए 21 में आप 3 से लगाइएगा, 3 सत्ते 21, 7 में से 3 घटाएगा तो 4 आ जाएगा, तो x² -7x + 3x। अब माइनस इसमें क्यों लगाए, इसमें प्लस, क्योंकि माइनस गुने प्लस, -7 या 21, -7x + 3 घटेगा तो इतना आ गया, -21 बराबर 0। अब कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो x -7, इसमें दोनों में क्या कॉमन होगा? 3, तो x -7 बराबर 0। एक आ जाएगा x + 3, एक होगा x -7 बराबर 0, तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, जो कि क्या है? गलत है, क्योंकि उम्र हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। एक हो जाएगा x -7 बराबर 0, तो एक हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 7 वर्ष। इसका मतलब रहमान का जो वर्तमान आयु है कितना है? 7 वर्ष है। समझ में आ गया? देखिए बिल्कुल एकदम आसानी से बनाइएगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से बन जाएगा। अब इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जो शॉर्ट करिएगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। शॉर्ट करना है तो इतना नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है,
फिर यहाँ पर जो इतना किए हैं डायरेक्ट हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। ये समझ में आ गया। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। ये जो सवाल दिया है उसका क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। अब मूल ज्ञात करना है, दोनों सवाल दिया हुआ है, उसके कंडीशन भी कुछ दिया हुआ है। तो पहला सवाल देखिए क्या है, x माइनस 1/x बराबर 3, जहाँ x इक्वल टू मतलब x बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब x डज नॉट इक्वल टू 0। जीरो के x जो है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, इसको बहुत तरीका से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे, बट्टा में 1 कर देंगे। अब जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो x 1 से इसमें भाग देंगे तो x से इसमें गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर। या तो जब इस तरह का सवाल रहता है तो आप डायरेक्ट इस x से इस x में गुना कर दीजिए तो x स्क्वायर, और इसके ऊपर में जो रहता है वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर -1 बराबर 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इस 1 से इस दोनों में जब गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वही रहेगा। बराबर इस x से 3 पर गुना करेंगे 3x, इस 3 को इस तरफ लाइए तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ज्ञात करने बोल दिया, समीकरण के मूल ज्ञात करने। इसमें तो नहीं बोल रहा है पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, गुणनखंड विधि से बनाइए, द्विघातीय सूत्र से बनाइए, किसी विधि से नहीं बोल रहा है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड विधि से बना देते हैं। अब गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो बहुत तरीका होता है बनाने का। या तो आप मध्य पद देखिए या इस दोनों को देखिए। तो अगर मान लीजिए इस दोनों को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर इसका गुणांक 1, और यहाँ पर क्या है 3। तो जब हम 1 में कुछ इफेक्ट डालने का कोशिश करेंगे, अब देखिए यहाँ तो कोई इफेक्ट 1 से लगाइएगा तो क्या 1 ही आएगा, और यहाँ पर कितना है 3x है, तो इसका तो आ नहीं रहा है। अब इसका इस तरह से तोड़िए कि 1 आ जाए। अब कैसे ये 1 आएगा, देखिए तो इसको 1 जोड़ने और घटाने पर इतना आएगा, आना चाहिए। तो मान लीजिए आप लोग कितना कीजिएगा, इससे अच्छा है। अगर नहीं हो रहा है तो चलिए हम लोग द्विघातीय सूत्र पर बनाते, तो d निकालिए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 3 माइनस 3 तो इसका स्क्वायर 4, a का मान 1 और c का भी मान 1। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस और ये 4, मतलब d का मान कितना आ गया 13। कितना आ गया d का मान 13। अब 13 जो है d से क्या है बड़ा है, इसका मतलब मूल जो होगा असमान और वास्तविक होगा। अब देखिए ज्ञात करना है हम लोग को x मतलब मूल, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। अब माइनस बी, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर b का मान कितना है -3, और फिर माइनस में एक फार्मूला प्लस माइनस रूट डी मतलब 13, अब बट्टा में a का मान कितना है 1। अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस है माइनस, तो 3 प्लस माइनस रूट 13 बट्टा 2, तो आंसर तो यही आ गया। इसलिए यह गुणनखंड विधि से क्या हो रहा था, नहीं बन रहा था। तो कहने का मतलब इसका आंसर होगा एक बार प्लस में ये और एक बार माइनस में हो जाएगा, बस यही इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। इसमें भी कंडीशन वही है, जो -4 और 7 नहीं आना चाहिए। तो देखिए जब इसका हम लोग एलसीएम करेंगे तो दोनों जब दो तरह का होता है तो गुना हो जाता है। तो x प्लस 4 और इंटू एक्स माइनस 7, इससे ये कट जाएगा, इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ये, फिर माइनस है तो माइनस, इससे इसमें भाग देंगे ये कट जाएगा, बचेगा ये x प्लस 4 बराबर 11/30। अब ध्यान से देखिए इस माइनस से जब हम लोग गुना करेंगे तो -x माइनस 4,
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x और माइनस 28। एक्स से एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स से माइनस 7 में माइनस 7 है, फिर 4 से एक्स में 4x, फिर 4 से 7 में 28 बराबर 11/30। अब ये एक्स से एक्स कट जाएगा और ये -7 -4 -7 जुटेगा तो -11 बट्टा एक्स स्क्वायर, ये घट के कितना होगा -3x माइनस 28 बराबर 11/30। अब ये से ये कट जाएगा तो कटने के बाद -1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बट्टा 1/30। अब क्रॉस गुना करेंगे तो जब गुना करेंगे इस 1 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर -30। इस 30 को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इसको इस तरह से गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर इतना आना आएगा इस 2 को और गुना करने पर 2 आ जाएगा। तो 3 को हम देखिए किस तरह से तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा और इन दोनों को गुना करने पर 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए कॉमन क्या है दोनों में, x, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो प्लस 1 कॉमन लेंगे। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब 1 कॉमन लेंगे प्लस तो यहाँ माइनस आ जाएगा रूट के अंदर, कोष्ठ के अंदर, इसलिए हम लोग -1 कॉमन लेंगे। -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x और यहाँ पर -2 बराबर 0। समझ में आ गया। अब जब माइनस से आप गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब ये का आ जाएगा x माइनस 1 और ये का आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो कहने का मतलब x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 1 और इधर x बराबर 2, तो x का मान 1 और 2। तो यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। देखिए किसी तरह से ये गुणनखंड विधि से आसानी से बन गया। ये गुणनखंड विधि से बनता लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट में हो सकता है नहीं भी बनता, तो इसलिए इसमें द्विघातीय फार्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 क्या है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब एक क्लास में टेस्ट हुआ, उसमें शेफाली जो है गणित और अंग्रेजी का जो अंकों का योग है उसको कितना आया 30। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अगर बोल रहा है जो गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता 210। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए अंक ज्ञात किए गए, प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल में हम लोग मानेंगे, तो मानिए माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x है, प्राप्त अंक x है एवं अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x है। अब 30 माइनस x क्यों दिए, क्योंकि दोनों का योग है 30। मान लीजिए दो संख्या का योग 12 है, एक 4 है तो दूसरा कितना आना चाहिए 8, तो दूसरा ज्ञात करने के लिए ये घटाएंगे इसमें से, तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है। अब देखिए फिर क्या बोला है, गणित में 2 अंक कम, तो चलिए हम लोग गणित में 2 अंक कम कर देते हैं, सॉरी अधिक। गणित में प्राप्त अंक कितना है x प्लस 2 ज्यादा है। फिर अंग्रेजी में प्राप्त अंक इस तरह से लिखिए, गणित में 2 अंक प्राप्त अंक, चलिए सही है, प्राप्त अंक 30 माइनस x माइनस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 माइनस x। अब दोनों का गुणनफल कितना है 210, तो दोनों का गुणनफल कीजिए,
बराबर 210। इस x से 27 में गुना करेंगे तो 27x, फिर x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर 2 से 27 में गुना करेंगे तो 54, सॉरी यहाँ प्लस होगा, फिर इस 2 से x में गुना करेंगे तो 2x 210। इस 210 को इधर लाइए, तो जब इस 210 को इधर लाएंगे तो ये इस तरह से लिखिए, घटेगा तो कितना होगा 25x 54 माइनस 210 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर 25x, ये घटाइएगा तो कितना होगा 156, इतना आ जाएगा। अब माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो बदल जाएगा, माइनस में माइनस है तो बदल जाएगा, प्लस में बराबर 0। अब इसको गुणनखंड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर 25x 156 बराबर, देखिए 156 लाना है तो ऐसा संख्या या 156 को गुणनखंड कीजिए, तो या तो इस बीच वाले को दो भाग में तोड़िए, 13 12, 13 12 को गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा, और जोड़ने पर तो 25 आ ही जाता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 3x 12x 156 बराबर 0। एक्स कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 13, फिर यहाँ से हम लोग 12 कॉमन लेंगे, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, तो एक हो जाएगा x माइनस 12, एक हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा 12 और 13, x का मान 12 और 13। अब देखिए ध्यान से, एक बार हम लोग को यहाँ मान रखने हैं, जब यहाँ मान रखेंगे हम लोग x का और फिर यहाँ मान रखेंगे x का, तो देखिए ध्यान से रखिए मान, पहले हम लोग इसमें मान रखते हैं, तो अगर ये गणित है तो गणित में आ गया कितना 12, मान लीजिए कितना आ गया गणित में 12। अब वही 12 अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये अंग्रेजी का हो जाएगा, अंग्रेजी का कितना आ जाएगा 18। फिर देखिए ध्यान से, एक बार 13 रखिए तो गणित में हो जाएगा 13, फिर अंग्रेजी में हो जाएगा कितना 17। तो यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए और साथ ही कमेंट्स करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।